सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में कहा, राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तम। और कैसी है? प्रत्यक्षा व गमम, तत्काल फल देने वाली है। राज विद्या, ये राज विद्या क्या है? विद्याओं की राजा। संसार में जितनी विद्याएं हैं सब विद्याओं की राजा है राज विद्या। और ये कैसी है? अति गोपनीय है। हाँ, गोपनीयों में भी सबसे अधिक गोपनीय है। इसको इतना सरल ले लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। हमने जो है 2-4 बातें समझ ली, सुन ली और कहने लगे हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं है। राज विद्या राजगुहम, और इतनी गोपनीय है तो सबसे ज़्यादा पवित्र है। उससे ज़्यादा पवित्र और कुछ भी संसार में है ही नहीं। इससे ज़्यादा ब्रह्म विद्या से। ये ब्रह्म विद्या ही राज विद्या है। भगवान ने भी इसको अन्यत्र स्वीकार किया है कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अच्छा, जब उन्होंने कहा मैं हूँ तो उनका इशारा किधर है? शरीर की ओर नहीं है, सूक्ष्म जगत की ओर नहीं है, कारण से जो है कोई इशारा नहीं है। वो तो अकारण व्यापक स्वरूप को कह रहे हैं कि वो क्या है? अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या के द्वारा तुम अजर अमर अविनाशी हो सकते हो। इसलिए ये पवित्रम बहुत अधिक कैसी है? ये पवित्रम इदम सारे ज्ञान विज्ञानों से भरी पड़ी है। उत्तम सबसे ज़्यादा उत्तम है। और प्रत्यक्षा व गमम डायरेक्ट फल देने वाली है। कैसी है ये? डायरेक्ट फल देती है। यहाँ इनडायरेक्ट काम नहीं कि विद्या तुम करो 10 साल पहले प्राप्त और तुम्हें नौकरी कब मिले? 10 वर्ष बाद। ऐसी विद्या नहीं है। ये ऐसी विद्या है कि अभी प्राप्त करो और अभी उसका फल ले लो। धर्मम्य कैसी है? फिर धर्मयुक्त है। कैसी है? जी हाँ, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो अधर्मी हो ही नहीं सकता। इस विद्या को प्राप्त हो जाने के बाद, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जगत में जो तमाशा हो रहा है धर्म का, ये लोगों को जो है लगता ही नहीं कि अधर्म है। क्योंकि जिसने एक बार आत्मविद्या को प्राप्त कर लिया, इस ब्रह्म विद्या को जान लिया, भगवान के बारे में जो जान गए, वो इस विद्या के द्वारा धन कमाएंगे। अभी उनकी दृष्टि में धन कुछ न कुछ है, तभी तो धर्म की ओट लेते हैं। नहीं, धन की जरूरत कहाँ है? मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने, हाँ, तो वो धन क्या है? जब उन्होंने वो जो है धन पा लिया तो फिर कहते हैं मुझे
और कुछ संसार में पाने की जरूरत ही नहीं रही, और ऐसा धन पा लिया कि वो खर्च नहीं होता, वो चोरी नहीं जाता। और आश्चर्य वाली बात कि दिन दिन बढ़त सब आए। जैसे जैसे इस धन का तुम प्रयोग करोगे तैसे तैसे ये धन बढ़ता चला जाता है। हाँ, इसका और छोर नहीं है, अनंत है ये। तो धर्मम में है ये। और कैसा है कि और कैसा है? अव्ययम, अविनाशी है। दुनिया की जितनी भी विद्याएं हैं, तुम्हारी मृत्यु के साथ सबका सर्वनाश हो जाता है। तुमने इस जन्म में MA PhD की हो, तुमने बहुत बड़ी खोजें की हो, वैज्ञानिक खोजें की हो, तो अगला जन्म जब तुम्हें मिलेगा तो ये सारी विद्याएं तुम्हारी यहीं की यहीं नष्ट हो जाएंगी, साथ में जाने वाले नहीं। जबरदस्ती नहीं कह रहे, ये शास्त्र में प्रमाण है। पशु कहाँ बंधे रह जाएंगे? घोड़े में, ठीक है। और दरवाजे तक जाएगी नारी, तुम्हारी जो पत्नी है वो कहाँ तक रोएगी जाकर? केवल दरवाजे तक। और बंधु सखा लोग कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक। देहो चितायाम, और चिता के ऊपर तक क्या कौन साथ देगा? देह। यहाँ से तो आगे धर्मानुगच्छति, यहाँ से तो आगे धर्म ही है साथी, माने आत्मज्ञान ही है साथी। धर्म से तात्पर्य कोई दूसरा नहीं है, वही धर्मात्मा है जो आत्मज्ञान के लिए लगा पड़ा है, वही भगवान का भक्त है। जी हाँ, जो अपनी निज आत्मा को पाने में लगा पड़ा है। बाकी कोई भक्त वक्त नहीं, सब दिखावा है दुनिया में। यहाँ से तो आगे धर्म ही साथी, और धर्म के बिना तो अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का अकेला। अब अकेले से तात्पर्य है भटकता रहेगा। सही शब्द तो बिंदु जी को यहाँ ये लगाना था कि धर्म के बिना तो भटकता रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बुरा ना मान जाए लोग, तो कह दिया अकेला रहे। अकेला रहने का मतलब है भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। जब वेदांत पढ़ोगे तो क्या कहा जाता है कि भगवान तुम्हारे साथ है। भक्त जो है दुनिया को त्यागने में सक्षम कब होते हैं? जब उनको लगता है कि प्रभु मेरे साथ है। अच्छा, जिसे ये नहीं लगता वो तो दुनिया कमाने में लगा पड़ा है। अब अंतर देख लो, अपने अपने हृदय में बस विचार कर लो कि तुम्हें क्या लग रहा है, भगवान तुम्हारे साथ है कि नहीं है? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भगवान मेरे साथ है तो दुनिया कमाने में क्यों लगे पड़े हो? उसी को नहवाओ, उसी को धुलाओ, उसी के प्रति जो चेष्टा करो, उसी की जो है इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दो। हम तो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। वही सच्चे भक्त होते हैं जो दुनिया कमाने में लगे रहते हैं, सहारा भगवान का लेते हैं। वो तो भगवान को भी धोखा देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? ये गीत हमने सुना था, देते हैं भगवान को धोखा, ये इंसान को क्या छोड़ेंगे? वो गीत की हमें लाइन याद नहीं आ रही। कसमें वादे प्यार वफा से प्यार। हाँ, सब झूठी बातें हैं। इसलिए इस विद्या को कहाँ से प्रारंभ करो? विवेक से। क्योंकि व्यवहार में भी तुमने विवेक से ही काम लिया है। अच्छा, विवेकी होते हैं, उनके घर में लड़ाई नहीं होती, तो ये तलाक कहाँ होते हैं? विवेकियों के यहाँ है।
ये हत्याएं कहाँ होती बहुओं की? विवेकियों के यहाँ। देखो विवेकी कैसे होते हैं। एक पति और पत्नी में लड़ाई हो तो ज़्यादा गुस्सा आ गई पत्नी को, तो पति से बोली तुम यहाँ से चले जाओ, तुम तो जानवर हो। जो पति ने इतना सुना कि हमारी पत्नी बड़ी क्रोध में है, तो हमको जानवर बोल रही है, तो चलो, चलने में जो है लाभ। तो चले गए, एक पेड़ के नीचे नदी के जाके किनारे पर बैठ गए। ये गुस्सा शांत होगा तो आएगी अपने आप मनाने। और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो विवेक पैदा हुआ। क्रोध में विवेक खो जाता है, इसलिए क्रोध में कोई निर्णय फाइनल नहीं लेना चाहिए। काम के समय, क्रोध के समय, लोभ के समय कभी भी फाइनल निर्णय किसी विषय में लेना ठीक नहीं होता। और जब उसका क्रोध शांत हुआ तो कहने लगी कि हमने बहुत गलत शब्द बोला। पति तो भगवान होता है, पति तो परमेश्वर होता है, और मैंने उसको बोल दिया जानवर। क्या बोल दिया? अब हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। दौड़ के गई, उन्होंने कहा हमारे पतिदेव देखे, उन्होंने कहा इधर ही चले गए, मुँह लटकाए चले जा रहे। दौड़ती हुई चली गई, नदी के किनारे बैठे मिल गए, जाके पैरों पे पड़ गई, स्वामी मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा काय बात की क्षमा, क्योंकि वो भी विवेकी है। हाँ, सबको विवेकी होना चाहिए। दो भाई विवेकी होंगे तो भाइयों में पटेगी, और अविवेकी एक भी हुआ तो लठ पनेठा फौजदारी रखी। समझ में आती बात की? तो उन्होंने कही किस बात की क्षमा मांग रही हो? कि हमने आपको जानवर कह दिया। उन्होंने कहा सही तो कह दिया, तूने कोई गलत शब्द नहीं बोला। अरे नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा तूने बिल्कुल सही कहा है, तू मेरी जान है कि नहीं है? तू मेरी जान है कि नहीं? जान का मतलब है प्राणों से भी प्रिय। तू मेरी जान है? बोली हाँ। मैं तेरा वर हूँ। दोनों मिलकर क्या हो गए? जानवर हो गए कि नहीं हो गए? तो तूने कोई गलत बात तो नहीं कही। अब ऐसा विवेक जो पैदा होता है, स्वामी राम को लोग गाली देते थे कुत्ता, तो वो नाचने लगते थे और गाने लगते थे, कहते थे मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। मस्त हो जाते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपशब्द में से भी तुम ज्ञान, आत्म तत्व निकाल सकते हो, और अच्छे से अच्छे शब्द भी तुम्हारे जो है हृदय को दूषित कर सकते। अब गुरुजी तो अच्छे शब्दों के द्वारा गाली देते, मूर्ख। अब ये मूर्ख शब्द कितना अच्छा है, क्यों? तो जब तक तुम्हें मूर्खता स्वीकार नहीं है, तब तक तुम ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर लोगे? बता दो। लेकिन अच्छे शब्द में तुम बुराई निकाल लेते हो, और बुरे शब्दों में से अच्छाई कभी नहीं निकाल पाते। ये निकालना आ जाए उसका नाम क्या होता है? और ऐसा विवेकी आदमी ही इस राज विद्या का अधिकारी होता है। राज विद्या राजगुहम, क्योंकि ये बड़ी गोपनीय है। आजकल जो है सतगुरुओं ने दया करके इस विद्या का प्रचार प्रसार जरूर प्रारंभ कर दिया। ये बहुत गुप्त थी। ये बड़ी तपस्याओं के बाद जो है सतगुरु इसको देते थे। तो चौपाई में भी लिखा है गुण तत्व। ये कैसा तत्व है? गुण तत्व नहीं साधु दुरावे। कब नहीं जो है दुराते थे? आरत अधिकारी जहाँ पावे। अब अधिकारी हो नहीं, और बिना अधिकार के तुमको ये विद्या दी जा रही है, तो तुम दुरुपयोग करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए आज इस जो है राज विद्या का दुरुपयोग हो रहा है। ये अति गोपनीय है। इतनी गोपनीय है तो एक निर्धन आदमी था, वो धन की तलाश में निकला।
तो भटकते भटकते उन्हें कोई ज्योतिषाचार्य मिल गया। तो वो ज्योतिषाचार्य के पैर पकड़ गया कि महाराज मुझे ये बता दो कि मेरे जीवन में कभी धन आएगा कि नहीं आएगा, मैंने बहुत गरीबी झेली है। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि तेरे घर के तीसरे कमरे में और पूरब वाले कोने में धन गड़ा हुआ है, जाकर के जो है खोदो। तो उसने खोदना शुरू किया, 7 हाथ खोद लिया, कुछ नहीं मिला। फिर दौड़ करके गया कि महाराज कुछ मिला ही नहीं। कितना खोदा कि 7 हाथ, ये 7 हाथ और खोद, और गहरे में खोद। तो जब दूसरे 7 हाथ खोद करके पहुंचा तो वहाँ पर एक सांप एक कलसा के ऊपर फन लिए बैठा। जो सांप को देखा उसने फुसकार मारी तो बाहर निकल गया। बाहर निकल कर के जो है सबको कहता फिरता है कि हमारा धन मिल गया है, उसके ऊपर सांप बैठा है, आप चलो उस सांप को हटा दो चल कर के। तो लोग टॉर्च लगाएं जैसे ही तो बड़ी जोर से फुसकार मारे, और जो फुसकार मारे इस लोगों की हवा खराब हो जाए, कहते धन तुम लोग, सांप हम जो है हटाएं, धन किसे मिलेगा, तुमको, और सांप कौन हटाए, भाई हम, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सांप भी तुम्हें ही हटाना पड़ेगा। अब गरीबी तो दूर करना ही थी। उसने हाथ में जो है डंडा लिया और लेज वेज से जो है बांध करके ऊपर और लटक करके जो है पहुंचा और उस सर्प को जो है मार दिया। जैसे ही सर्प मरा तैसे ही वो धनवान हो गया। ठीक है, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, संशय सर्प डस हो मोहे भाई। मुझे किसने जो है डस लिया है, लगता है आपको? सामने वाले सर्प से तो इतना डरते हो, और ये जो सर्प है ना, इसने किसी को छोड़ा नहीं है। ये संशय रूपी सर्प जो है हमको डस रहा है दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण। ठीक है, इन संशय के जो है हम साधनाओं को समझ ही नहीं पा रहे। संशय 3 प्रकार से जो है दूर की जाती है, 3 प्रकार की है मूल संशय। मूल संशय 3 प्रकार का है, और जो है भ्रम 5 प्रकार का है। तो आज हम संशय की बात करेंगे, भ्रम की फिर किसी दिन बात करेंगे। बात एक ही है, चाहे भ्रम कह लो चाहे संशय कह लो, लेकिन वेदांत की प्रक्रियाओं में इन सबको अलग अलग विवरण किया गया। तो आज संशय 3 प्रकार के बताते हैं। प्रमाणगत संशय, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय। प्रमेयगत संशय, प्रमाणगत संशय और विपरीत भावना रूप संशय। ये 3 संशय हमको लगे हुए हैं। ये सांप हमको डस रहा। प्रमाणगत संशय क्या है? ये जो शास्त्र हैं, रामायण है, धर्मशास्त्र है, वेदांत है, इनमें सही बात लिखी है कि गलत? ये संशय हमको बना रहे। अच्छा, किसी भी जो है जिसने वेदांत कभी सुना ना हो, तो सड़क पर पकड़ लेना और उससे कहना कि तुम भगवान हो। तुम कौन हो? भगवान हो, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ये तुम कहना, स्वीकार कर लेगा वो? वो कहेगा बड़े आए जो है शास्त्रज्ञ, हमने शास्त्र पढ़े नहीं है क्या, हमने कहीं नहीं देखा ये लिखा कि हम भगवान हैं। तो ये क्या हो गया? प्रमाणगत संशय। इसको प्रमाणगत संशय कहते हैं। ये प्रमाणगत संशय बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं छोड़ता है, बड़ी गहराई तक ये जाता है आपके साथ में। प्रमाणगत संशय
जितने भी संसार में द्वैतवादी जो है संत मिलेंगे, द्वैतवादी, वो सब इसी संशय के तो जो है शिकार हैं, नहीं है। देखो, द्वैत से चला तो जाता है, बुरा नहीं मानना। अगर द्वैत नहीं होगा तो अद्वैत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन द्वैत से चल करके मंजिल कहाँ है? अद्वैत पर। मंजिल द्वैत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े जो है शास्त्रज्ञ लोगों ने इसको स्वीकार ही नहीं किया। इस प्रमाणगत संशय के हमेशा अधीन ही बने। अब उन महापुरुषों के नाम नहीं लेते हैं, क्या जरूरत क्या है हमें नाम लेने की। असलियत यह है कि जब तक प्रमाणगत संशय रहेगा तब तक आपको भगवान अभी मिले नहीं है। इसका सूत्र बता दें। कुछ देर के लिए मिला हुआ भगवान नहीं होता, संसार ही होता है। और सदा के लिए मिल गया भगवान, फिर संसार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, भगवान ही होता है। तो सदा के लिए जो भगवान मिलेगा वो अद्वय होगा। क्या होगा? अद्वय। वो द्वैत नहीं होगा। जब तक द्वैत है तब तक भेद है, संशय है। इसलिए प्रमाणगत संशय किसके द्वारा दूर होगा? सत्संग श्रवण से। सत्संग श्रवण से फायदा समझिए। सत्संग श्रवण से तुम्हारा कौन सा संशय दूर होगा? प्रमाणगत संशय। सत्संग से तुम्हें भरोसा हो जाएगा, फिर तुम बड़े बड़े विद्वानों के सामने जो है हिचकोगे नहीं, क्योंकि आप जो है भरोसा ही नहीं कर रहे हो। इसलिए कोई विद्वान आता है, हल तुम्हें दाब लेता है। भरोसा करके जरा चलो तो प्रमाणगत संशय दूर हो जाए तुम्हारा। तो बड़े बड़े विद्वान जो है, हाँ, के सामने तुम जो है तगड़े पहलवान ही लगोगे, क्योंकि ये संशय बड़े बड़े विद्वानों को बना रहता है। प्रमाणगत शास्त्रों में अद्वैत सिद्ध किया गया है, द्वैत सिद्ध ही नहीं किया गया। ये भरोसा सबको है? नहीं है, क्योंकि अलग अलग शास्त्र पढ़े। किसी ने वैशेषिक पढ़ा है, किसी ने पूर्व मीमांसा पढ़ा है, तो किसी ने न्याय दर्शन पढ़ा है, किसी ने सांख्य दर्शन पढ़ा है। गुरु के समक्ष जाकर संशय दूर करने की कोशिश किसी ने नहीं की। तो उस जो है उधारी पढ़ाई से बुद्धि क्या हो गई? अविवेकी हो गई। गुरु की शरण में जाकर के ही जब आप सत्संग को सुनोगे तो आपका प्रमाणगत संशय दूर हो जाएगा। दूसरा है प्रमेयगत संशय। ये प्रमेयगत संशय दूर होगा किससे? ये केवल जो है सत्य की चर्चा से दूर नहीं होगा, केवल श्रवण मात्र से दूर नहीं होगा, बल्कि जो आपने श्रवण किया है, जो कुछ भी, उसका निरंतर मनन करने से, जो आपने सत्संग में श्रवण किया है उसका निरंतर मनन करोगे तो प्रमेयगत संशय भी दूर हो जाएगा। आपको भी झलक मिलने लगेगी कि वास्तव में मेरे सिवाय परमात्मा कोई है नहीं, हो सकता नहीं। जैसे अगर तुम मर गए तो परमात्मा बना रहे, तुम्हारे किस काम का? बताओ भाई। जीते जी तुमको परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा के मिलने का लाभ है, और तुम मर गए बना रहे परमात्मा। तो प्रमेयगत संशय तुम्हारा किससे दूर होगा? मनन से। जब तुम मनन करोगे तो तुम्हें खुद लगेगा कि यार अभी तक की जिंदगी बेकार चली। मनन नहीं करते हो ना, इसलिए व्यवहारिक कार्यों में तुम्हारा मन लगता है, और कोई बात नहीं है। जो निरंतर मनन, हम तो अपनी अनुभूति बताते हैं, जो निरंतर मनन में लग जाते हैं उनका मन संसार की अच्छी से अच्छी सुहावनी चीज़ों में भी नहीं लगता।
तो प्रमेयगत संशय का निवारण होगा मनन से। और इसके उपरांत निधिध्यासन से तुम्हारी विपरीत भावना जो बनी रहती है कि मैं ब्रह्म हो ही नहीं सकता, इसका नाम क्या है? विपरीत भावना। ये विपरीत भावना अविद्या से पैदा होती है। ठीक है, ये कब कटेगी? ये अविद्या कहाँ से आई है ये किसी को पता नहीं है कि कहाँ से टपक पड़ी है अविद्या। तो ये कब कटेगी? निधिध्यासन से कटेगी। निधिध्यासन का अर्थ होता है जो श्रवण किया, श्रवण के उपरांत मनन किया और तुम्हें भरोसा हो गया, उसी के अभ्यास में रहो, उसका नाम निधिध्यासन है। जो तुम्हारा प्रमेयगत संशय दूर हो गया ना कि मैं ही परमात्मा हूँ, अब इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी भी खतरा है। कौन सा खतरा है? वो सांप को मारने वाला खतरा। जब तक ये सांप नहीं मरेगा, अविद्या रूपी सर्पणी नहीं मरेगी, तब तक तुम्हें अपना जो आत्मधन है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निधिध्यासन के द्वारा आपका विरोधात्मक जो है संशय, संसार भगवान से विरोध है, आपको है कि नहीं है? भगवान से विरोध है कि नहीं? देखो है संशय में कि संशय नाम उसी को कहते हैं कि जहाँ दो में फंस जाए गोटी, कह सकते नहीं, लीलत बंत नहीं, उगलत बंत नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन संशय है। तो संशय हम कहीं पर है। आप भगवान के विरोधी हो, चाहे जितनी पूजा करो, चाहे जितना पाठ करो, चाहे जितना सत्संग सुनो, ठीक है, इनके अपने अपने लाभ हैं। ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ये साधना करना छोड़ दो, इनके अपने अपने लाभ हैं, लेकिन भगवान से विरोधी तुम बने ही रहोगे। कब तक? जब तक निधिध्यासन नहीं करोगे। मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे सिवाय कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता। ये बार बार स्मरण करो, बार बार इसका जो है चिंतन करो और व्यवहार में लाओ। इसी बात को व्यवहार में लाओ। जैसे आप परमात्मा कैसे हो? व्यापक हो कि परिच्छिन्न हो? कैसे परमात्मा हो? व्यापक हो। तो सामने तुम्हारे ग्राहक खड़ा है, वो परमात्मा नहीं है, तो उसे ठगोगे? और ठग रहे हो तो विरोध है कि नहीं भगवान से? बोलो। जी हाँ, ये बहुत सस्ते लेवल की जो है सौदा नहीं है, सब कुछ त्याग देना पड़ता है। भगवान ये कहते हैं जब तू 0/0 हो जाएगा, उस 0 में तू झांक कर देखना, तुझे मेरी सूरत ही दिखाई देगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो बुद्धि जो अविद्याग्रस्त है वो कभी परमात्मा को पा नहीं सकती। और जिस बुद्धि से अविद्या हट जाती है, जिस बुद्धि में विवेक वैराग्य के द्वारा, मुमुक्षा के द्वारा और श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अविद्या का काट हो जाता है, उस बुद्धि में परमात्मा ही परमात्मा। ये बात गलत लोग सिखाया करते हैं कि बुद्धि में परमात्मा समा नहीं पाएगा। बुद्धि को तुम 0 तो करो। असल में बात क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तुमने कामनाओं और वासनाओं को बढ़ा करके इसको बहुत बड़ी गठरी बना करके भारी बना लिया। अब बताओ कहाँ बैठा है? तुम जिसको दिल कहते हो ना, वो कहाँ है? ये डॉक्टर जिस दिल का ऑपरेशन करते हैं उसको शास्त्रों में दिल नहीं कहा, समझ रहे नहीं? क्योंकि उसका ऑपरेशन किया, तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम अगली योनि में पहुंचे, दिल तो वहाँ भी तुम्हारे पास है। तो ये जो दिल की गठरी है, ये गठरी शांत हो जाती है
कब? जब तुम शुद्ध हो जाते हो। जब तुम शुद्ध हो जाते हो तो और कोई तुम्हारे को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अति शुद्ध तो, निर्विकार तो, निरंकुश तो केवल ब्रह्म चेतन ही है और कोई है ही नहीं। तो साक्षात्कार भगवान का कब होगा? जब तुम इस अविद्या को समझ करके हटा दोगे। विचार करते रहो कि ये कहीं से आई नहीं है, ये तुमने बनाई। कैसे बनाई है वो भजन के द्वारा समझें। चेतन सदा रहा भरपूर